वेलकम टू vocab पोस्टमॉर्टम गाइस। सबसे पहले नजर मारते हैं उन vocabs पर जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे पास जो vocab है वो है bellicose, benediction, breast, broach, banter, ancillary, ameliorate, annihilate एंड afraid। तो गाइस आज हम इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इनके सिनोनिम्स और जहां तक पॉसिबल हुआ एंटोनिम्स भी कवर करने वाले हैं। इन्हें एग्जांपल थ्रू सेंटेंस के थ्रू समझने वाले हैं। फोटोज से कनेक्ट करके हम इन्हें अपनी vocab का परमानेंट हिस्सा बनाने वाले हैं, अपनी डिक्शनरी में इन्हें एकदम डेपिक्ट करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है एंड तक। गाइस हमारा पहला वर्ड है अफरे। अफरे का मतलब होता है दंगा फसाद। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है ना, लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, तो दंगे फसाद को कहते हैं अफरे। अफरे मीन्स पब्लिक ब्रॉल, मतलब पब्लिक में हंगामा खड़ा करना। नॉइजी क्वेरल वही दंगा फसाद। अ नॉइजी फाइट वही नॉइजी फाइट होना। सिनोनिम्स है फाइट, बैटल एंड कन्फ्रंटेशन। फाइट बैटल आपको पता होंगे, और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स है काम, पीस एंड सरेंडर। अब गाइस काम पीस आपको पता होंगे, सरेंडर मतलब भी आपको पता होगा। पर गाइस जैसे कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, मतलब फाइट के लिए खड़े हो जाना, और सरेंडर का मतलब होता है सबमिसिव होना, सबमिट कर देना। तो इसलिए ये इसका एंटोनिम हो जाता है। ठीक है, हमारा जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड सीरियस मिसहैप्स ऑफ द अफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज। मतलब पुलिस के टाइमली एक्शन ने बड़े बड़े मिसहैप्स होने से टाल दिए। वो मिसहैप्स जो कि होने वाले थे इन लोगों के बीच में, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जो दंगे फसाद हो रहे थे ना, उनकी वजह से जो बड़े बड़े मिसहैप्स हो सकते थे उन्हें टाल दिया पुलिस के टाइमली एक्शन ने। इस सेंस में इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है वो है द क्राइम ऑफ अफ्रे इज अ कॉमन क्राइम एंड फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्राइम। मतलब जो क्राइम है ना अफ्रे करने का, मतलब कि पब्लिक में दंगे फसाद करने का जो क्राइम है, ये बहुत ही कॉमन क्राइम है और बार बार अकर होता रहता है, बार बार होता रहता है ये क्राइम। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है वो है द मैन वाज चार्ज विद कॉजिंग एन अफ्रे। मतलब उस मैन को चार्ज किया गया था, किस लिए चार्ज किया गया था? दंगे फसाद के लिए चार्ज किया गया था। तो अफ्रे का मतलब होता है दंगे फसाद करना, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। तो इस सेंस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज अनाइलेट। अब गाइस अनाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किल इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जांपल द फिश वाज अनाइलेट। फिशेस को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था बहुत बड़ी संख्या में। जैसे जाला फेंक कर बहुत सारी फिशेस को मारते हैं ना, तो वो अनाइलेशन है। ठीक है, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स है वो है वाइप आउट, मतलब सफाया कर देना। एलिमिनेट मतलब भी वही सफाया कर देना। इराडिकेट मतलब जड़ से खत्म कर देना, उसे कहते हैं अनाइलेट करना। इसके एंटोनिम्स है क्रिएट, बिल्ड, एस्टैब्लिश। ये सिंपल वर्ड है, आपको पता होंगे। इसके एग्जांपल सेंटेंस है फिर बिल्ड मतलब बिल्ड करना, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना किसी चीज को, तो वो उसका एंटोनिम हो गया ना अनाइलेट का। तो इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल सेंटेंस है the use of nuclear weapon, the use of nuclear weapon is likely to annihilate humanity। मतलब न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल है ना, वो annihilate कर सकता है, समाप्त कर सकता है, पूरी तरह से खत्म कर सकता है ह्यूमैनिटी को। इस सेंस में annihilate को इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है वो है द पैंडेमिक annihilated an entire population। पैंडेमिक ने annihilate कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है वो है व्हेन आई बॉट द वीट किलर। वीट मतलब होता है खरपतवार, जो खेतों में खरपतवार होती है ना, उसे वीट कहते हैं। व्हेन आई बॉट द वीट किलर, जब मैंने वीट किलर खरीदा, आई होप दैट इट वुड अनाइलेट, मैंने ये उम्मीद लगाई कि ये अनाइलेट कर देगा, खत्म कर देगा ऑल द अनवांटेड वेजिटेशन इन माय यार्ड। मेरी यार्ड में जो भी खरपतवार है, अनवांटेड वेजिटेशन है, उसे खत्म कर देगा। मैंने ये होप किया जब मैंने वीट किलर खरीदा। तो इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे। एनाइलेट का मतलब जड़ से खत्म करना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। जैसे ये फिशेस को याद रखिए, अनाइलेट से, अनाइलेट द फिश वाज अनाइलेटेड। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, आपको याद रखना है। अनाइलेट एक बहुत बड़ी संख्या में खत्म करना, जड़ से खत्म कर देना। नेक्स्ट इज बर्सर। गाइस बर्सर का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, फ्रेंजाइड, अमक, जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो, और वायलेंटली वो इतना वायलेंट हो कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसे बर्सर कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बर्सर फेस है ना, ये तो इसे कहेंगे बर्सर्क। ठीक है, जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो, बहुत ज्यादा वायलेंट हो, उसे बर्सर्क कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है क्रेजी, इनसेन एंड वायलेंट। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स ठीक उल्टे हो जाएंगे। जो काम हो, बहुत शांत हो, जो माइल्ड हो, बहुत ही लेस सिवियर हो, जो माइल्ड हो बहुत ज्यादा, जो सीरीन हो, बहुत ही शांत हो, एकदम सीरीन हो, जो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है द पुलिस वेंट बर्सर्क। मतलब पुलिस एकदम वायलेंट हो गई एंड बिगन टू लाठी चार्ज द क्राउड, और क्राउड पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया।
उस क्राउड पे विच वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग पीसफुली, जो बहुत शांति से अपना प्रदर्शन कर रही थी ना, उस क्राउड पर लाठीचार्ज करने शुरू कर दिए। ये इसका एग्जांपल, इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, इट इज हार्ड टू लिव इन बर्सर्क वेदर। ये बहुत मुश्किल है एक वायलेंट वेदर में रहना, एक वायलेंट वातावरण में रहना। वेयर वन डे इट्स बॉइलिंग हॉट, जहां एक दिन तो बहुत ज्यादा गर्म है, बॉइलिंग हॉट है, एंड नेक्स्ट डे इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, और दूसरा दिन ये एकदम फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा है, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम अफ्रेड टू बी अलोन विद गौरव। मुझे डर लगता है गौरव के साथ अकेले रहने में, बिकॉज व्हेन ही गेट्स अपसेट, जब वो अपसेट होता है ना, ही गोज टोटली बर्सर्क एज इफ ही इज मेंटली इल। मतलब वो बर्सर्क हो जाता है जब वो अपसेट होता है, तो बर्सर्क हो जाता है, मतलब एकदम वायलेंट हो जाता है, मानो कि वो दिमागी तौर पर बीमार है, मानो ही इज मेंटली इल, वो दिमागी तौर पर बीमार है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। बर्सर्क मतलब होता है बहुत ज्यादा वायलेंट, जैसे आपको इस फेस को देख के क्या लग रहा है, इट्स अ बर्सर्क फेस ना, बहुत ज्यादा वायलेंट है, गुस्से में है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, नेक्स्ट इज अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब गाइस क्या होता है, जैसे आपको ये ग्राफ दिख रहा है ना, तो ग्राफ इज अमेलियोरेटिंग, मतलब द ग्राफ इज इंप्रूविंग। अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, टू मेक बेटर और गेट बेटर, ठीक है। मतलब सुधार होना, किसी चीज में इम्प्रूव करना, उसमें उन्नति कर देना, उसे अमेलियोरेट कहते हैं। जैसे ये ग्राफ ऊपर को चढ़ रहा है ना, तो ग्राफ इज अमेलियोरेटिंग, मतलब वो ग्राफ है ना, वो इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके जो सिनोनिम्स है वो है एनहांसमेंट, रिनोवेट, रेक्टिफाई। एनहांसमेंट, एनहांस करना किसी चीज को, रिनोवेट करना, पूरा नया कर देना, रेक्टिफाई, किसी चीज में सुधार करना, उसे कहते हैं अमेलियोरेट करना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स है अग्रावेट। अग्रावेट का मतलब होता है टू मेक वर्सन, किसी चीज को और भी बद से बदतर कर देना, अग्रावेट कर देना। तो अमेलियोरेट का ठीक एंटोनिम है अग्रावेट करना, ठीक है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, अनलेस वी अमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। जब तक हम अपनी वर्किंग क्लास की सिचुएशन को, कंडीशन को, उनकी परिस्थितियों को अमेलियोरेट नहीं कर देंगे, उनमें सुधार नहीं कर देंगे, अपनी वर्किंग क्लास की सिचुएशंस में सुधार नहीं कर देंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तब तक हम अपने देश की समृद्धि को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी देश की समृद्धि में उन्नति हो जाएगी बिना हमारे वर्किंग क्लास में उन्नति हुए। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, वी वांट टू एमेलियोरेट प्रेजेंट सिचुएशन। हम प्रेजेंट सिचुएशन में सुधार लाना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस स्ट्रेटजी कैन आल्सो एमेलियोरेट प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में भी सुधार कर सकती है, उसे एमेलियोरेट कर सकती है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। एमेलियोरेट करना, किसी चीज में सुधार करना, द ग्राफ इज एमेलियोरेटिंग। इस तरह से नेक्स्ट इज एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है एडिशनल, कुछ भी एडिशनल हो, जो प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट और हेल्प, उसे एंसिलरी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंसिलरी सर्विस यानी एडिशनल सर्विस, एंसिलरी वर्कर यानी एडिशनल वर्कर्स, एंसिलरी स्टाफ यानी एडिशनल स्टाफ। तो एंसिलरी चलता है इस तरह से, जो एडिशनल है आपके सपोर्ट के लिए, वो एंसिलरी है। इसके सिनोनिम्स है सब्सिडियरी और ऑक्सिलरी। गाइस आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो इसका ठीक सिनोनिम हो गया सब्सिडियरी, जो उसी का एक उपांग है उसकी मदद के लिए, तो वो सब्सिडियरी है, तो ये भी ठीक इसका सिनोनिम हो गया। इसका ठीक एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव। अब जब गाइस आपको कुछ एंसिलरी है तो वो आपके लिए सपोर्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा जो आपके लिए बाधा डाल रहा है। प्रिवेंटिंग, जो आपको रोक रहा है, जो आपकी मदद नहीं कर रहा है, जो आपको रोक रहा है उल्टा, तो वो प्रिवेंटिंग है। तो ठीक एंटोनिम हो गया। इससे एक और है कि इररेलेवेंट, जो आपसे रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो इररेलेवेंट हो गया, तो ठीक इसका एंटोनिम हो गया। इस तरह से इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स चलते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, सुधीर इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब सुधीर सर्व कर रहा है एंसिलरी यूनिट में, यानी सहायक यूनिट में काम कर रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के। इस तरह से चलता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, टू चेंज सच गवर्नमेंट पॉलिसी इज एंसिलरी टू द चैरिटीज डायरेक्ट रिलीफ वर्क। मतलब इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज को बदलना इज एंसिलरी, सपोर्टिव होगा, हेल्प करेगा टू द चैरिटीज डायरेक्ट रिलीफ वर्क, चैरिटी के डायरेक्ट रिलीफ वर्क को मदद करेगा। तो एंसिलरी का मतलब होता है कुछ भी एडिशनल सपोर्टिव। नेक्स्ट इज बैंटर। गाइस बैंटर का मतलब होता है थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, थोड़ा बहुत ठट्ठा हंसी मजाक करना, एक दूसरे को थोड़ा बहुत चिढ़ाना मजाक में, उसे बैंटर कहते हैं। बी सिली और टीज वन अनदर, एक दूसरे को चिढ़ाना। लाइट टीजिंग रिपार्टी, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, थोड़ा चिढ़ाना एक दूसरे को, उसे कहते हैं बैंटर। इसके सिनोनिम्स है जोक, मॉकरी, स्निकर, मतलब हंसी मजाक करना, ठट्ठा करना,
उसे इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स है बी सीरियस, ग्रेव एंड सोलेम, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर होना, बहुत सीरियस होना, उस ये इसके एंटोनिम्स है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है एंजॉय अ बिट ऑफ फ्रेंडली बैंटर बट डू नॉट गेट अब्यूजिव, मतलब थोड़ा बहुत फ्रेंडली बैंटर को एंजॉय कर लीजिए पर गाली गलौज मत करिए, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लीजिए पर गाली गलौज मत करिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है यू टू कैन एंजॉय द ऑफिस बैंटर विद एवरीवन एल्स, मतलब आप भी एंजॉय कर सकते हैं ऑफिस के हंसी मजाक को सबके साथ। इस तरह से इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है इवन हिज बैंटरिंग वाज कंसीडर्ड ऑफेंसिव, मतलब उसकी बैंटरिंग यानी उसकी हंसी मजाक तक को भी ऑफेंसिव यानी अपमानजनक समझा गया। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। बैंटर थोड़ा बहुत हंसी मजाक, ठट्टा, ये वर्ब भी और नाउन भी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट इज ब्रोच। गाइस ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप डिस्कशन, किसी चीज पर खुलकर डिस्कशन, ब्रिंग अप अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, किसी मुद्दे को डिस्कशन के लिए लाना, उसे ब्रोच कहते हैं। ये एक नाउन भी है और वर्ब भी। इसका जो इसके सिनोनिम्स है ब्रिंग अप, इंट्रोड्यूस और रेज, मतलब किसी चीज को उभार कर लाना, इंट्रोड्यूस करना, किसी मुद्दे को रेज करना, उसे ब्रोच कहते हैं। इसका एंटोनिम है टेक बैक, पीछे ले लेना, डिनाई मना कर लेना, क्लोज अप, किसी चीज को हटा लेना, मुद्दे को हटा लेना डिस्कशन से, उसे ब्रोच कहते हैं। उस वो ब्रोच के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है शी वाज रिलक्टेंट टू ब्रोच द सब्जेक्ट, वो रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थी उस सब्जेक्ट को ब्रोच करने के लिए, रेज करने के लिए, डिस्कशन के लिए रेज करने के लिए वो अनिच्छुक थी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है फाइनली शी ड्रैग्ड अप द करेज टू ब्रोच द सब्जेक्ट, मतलब फाइनली उसने वो करेज इकट्ठा किया, ड्रैग अप किया उस मुद्दे को रेज करने का, उस मुद्दे को रेज करने का करेज उसने फाइनली ड्रैग अप किया, फाइनली इकट्ठा किया उसने वो करेज। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस समटाइम इट बिकम्स हार्ड टू ब्रोच अ इशू बिफोर योर सीनियर, कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है किसी मुद्दे को उठाकर लाना अपने सीनियर्स के सामने, किसी मुद्दे को अपने सीनियर्स के सामने उठाकर लाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप डिस्कशन, ब्रिंग अप अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिचुलेट। गाइस कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर अंडर अग्रीड कंडीशन, मतलब कुछ शर्तों पर सरेंडर करना या गिव अप करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, ये एक वर्ब है। इसका जो सिनोनिम्स है वो है केव इन, कंसीड और बो। केव इन का मतलब होता है हथियार डाल लेना, कंसीड का मतलब भी होता है एग्री हो जाना किसी चीज पर, बो का मतलब होता है सिर झुका लेना, यू नो अग्री हो जाना किसी बात पर, सिर झुका लेना कि मैं कर लूंगा ये चीज, उसे बो कहते हैं। ये मतलब होते हैं इनके। इसका एंटोनिम है फाइट, डिफेंड और कंक्वेयर। कंक्वेयर का मतलब होता है जीत लेना, और डिफेंड का मतलब आपको पता होगा, डिफेंड करना, किसी चीज को बचाना। फाइट का मतलब आपको पता होगा। बस ये इसके एंटोनिम्स हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है आफ्टर लॉन्ग एनकाउंटर द मिलिटेंट्स हैड टू कैपिचुलेट, मतलब बहुत बड़े एनकाउंटर के बाद मिलिटेंट्स को कैपिचुलेट करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है आई कैपिचुलेटेड, मतलब मैंने गिव अप कर लिया एंड लेट माई डॉटर गो विद हर फ्रेंड्स, और मैंने अपनी बेटी को परमिशन दे दी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा सकती है, यानी मैंने गिव अप कर लिया उसकी जिद के आगे और उसे परमिशन दे दी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा सकती है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है द फार्मर रिफ्यूज टू कैपिचुलेट, मतलब फार्मर्स ने गिव अप करने से मना कर दिया एंड कंटिन्यूड द एजिटेशन, और अपने आंदोलन को जारी रखा, जो आपने परसों तक देखा होगा, कुछ टाइम पहले हमने देखा इतना बड़ा जो भी चला एजिटेशन चला, तो उस सेंस में इसे उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी शर्त पर सरेंडर कर लेना, गिव अप करना। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रेइंग फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन, यानी दैवीय शक्ति के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रे करने की प्रोसेस है उसे बेनेडिक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं मंगल कामना करना, मंगल कामना या फिर आशीर्वाद, ये होता है बेनेडिक्शन इंग्लिश में। इसके सिनोनिम्स है इन्वोकेशन और बेनिशन, इन दोनों का मतलब भी होता है आशीर्वाद। इसका एग्जांपल सेंटेंस है द बेनेडिक्शन ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब जो बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना उसे किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है द प्रीस्ट मेड अ बेनेडिक्शन फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब प्रीस्ट ने मंगल कामना करी अभी अभी जन्मे बच्चे के लिए। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है टुडे द प्रीस्ट विल मेक अ बेनेडिक्शन फॉर ऑल दोज हु आर सिक एंड हंग्री, आज प्रीस्ट उन सभी के मंगल कामना करेंगे जो भूखे हैं और बीमार हैं। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद या फिर मंगल कामना। नेक्स्ट इज बेलिकोस। गाइस बेलिकोस का मतलब है वॉर लाइक और होस्टाइल इन मैनर और टेम्परेट, मतलब एकदम जो आक्रामक हो, शत्रुतापूर्ण बिहेवियर हो जिसका, उसे बेलिकोस पर्सन कहेंगे। ईगर टू फाइट और क्वेरल, मतलब जो झगड़ा करने के लिए और
दंगा फसाद करने के लिए एकदम तत्पर हो उसे बेलिकोस पर्सन कहेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा बेलिकोस बिहेवियर, इस फोटो में दिख रहा होगा आपको बेलिकोस बिहेवियर, इसे कहेंगे जो एकदम आक्रामक है, झगड़ा करने के लिए, फाइट करने के लिए, उसे कहेंगे बेलिकोस पर्सन। जैसे चाइना बेलिकोस स्टैंस, मतलब चाइना का आक्रामक रुख, आक्रामक के सेंस में आता है बेलिकोस, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है अग्रेसिव, होस्टाइल और थ्रेटनिंग। मतलब अग्रेसिव मतलब एकदम आक्रामक हो, जो हॉस्टाइल मतलब जो शत्रुतापूर्ण हो, थ्रेटनिंग मतलब जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से इसके सिनोनिम्स चलते हैं। इसका एंटोनिम है एकदम, इसका ठीक एंटोनिम होगा पीसेबल, जो एकदम शांति प्रिय है। यहाँ पर एक तो बंदा है ईगर टू फाइट और क्वेरल, मतलब एकदम झगड़ा करने के लिए तत्पर है, तो इसका ठीक एंटोनिम क्या हो जाएगा, पीसेबल, जो एकदम शांति प्रिय है। इस तरह के इसके एंटोनिम्स चलते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है इंडिया मस्ट अडॉप्ट बेलिकोज अप्रोच विद रिगार्ड टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम। मतलब इंडिया को बेलिकोज अप्रोच अपनानी ही चाहिए, आक्रामक अप्रोच अपनानी ही चाहिए विद रिगार्ड टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर, मतलब अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पर उसे एकदम आक्रामक अप्रोच अपनानी ही चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बेलिकोज एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी। मतलब ये हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी झगड़े की जड़ था। बेलिकोज एलिमेंट्स जिसकी वजह से अग्रेशन क्रिएट हो रहा हो, बेलिकोज एलिमेंट होगा। तो इस हिसाब से इसके एग्जांपल सेंटेंस होगा बेलिकोज मतलब क्या होता है, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण। इस तरह से चलता है ये।